दिमिर अपना फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी है। वो वहाँ बहुत मजे में होगा। आंटी आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं बस। देखो बेटा, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे साफ साफ बता दो, कहीं वो निक्कू के यहाँ रहने तो नहीं चला गया? आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? निको के पास तो कोई घर ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो उसे 3 महीने का किराया भी खुद दिया हुआ है ताकि वो इस घर से हमेशा के लिए चला जाए। वो पैसे तो उसने उसी दिन उड़ा दिए थे, लेकिन आंटी आपने उसे इतने पैसे दिए ही क्यों? मुझे तो ये हाय। समझ नहीं आए। मेरी सांस तो ऊपर नीचे मामा? हो रही है। बेटी अपने मामा को पानी दो। हाँ जल्दी दो मुझे। मैं उस निको को अब नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगा, समझ लो। जी आप पकड़ लेंगी उसे। मुस्तफा, मुस्तफा। अगर तुमने उस नीको को इस घर के आसपास देखा तो उसे अंदर मत आने देना। अगर जबरदस्ती अंदर आ जाए तो उसे गोली मार देना। अच्छा देखो निको, हम पूरी रात यहाँ नहीं गुजार सकते। मुझे घर भी जाना है, मेरे बाबा डांटेंगे। मुझे भी अपने साथ ले चलो सिसिल, मेरे पास सोने के लिए जगह भी नहीं है। कसम से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। कैसे ले जाऊँ निको? बाबा को क्या कहूँगी? अरे कोई बहाना बना देना, तुम उनसे कह देना कि तुम मेरे बगैर अब जीना ही नहीं चाहती, खत्म हो गई बात। हाँ जैसे वो मान जाएंगे। अरे उनसे कह देना कि मैं तुम्हें रास्ते पे मिल गया था, बड़ा क्यूट लग रहा था, मैं ऐसी आवाजें भी निकाल लूंगा। ओ वाओ वाओ। बस करो निको, मैं ये सब नहीं कह सकती। ले कुछ चलो भी ना बोलते यार। रहते हो। तो मैं क्या गाड़ी में सो जाऊं? नहीं, गाड़ी में नहीं सो सकते तुम। गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, कोई देख सकता है। पड़ोसियों ने अगर देखा तो पुलिस को बुला लेंगे, चोर समझ लेंगे वो। अगर ऐसा हुआ ना, मैं फंस जाऊंगी। नहीं, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं। आज रात तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांग लूं, फिर वो मुझे अपने घर पर रख लेंगे। दुकानें तो अब भी खुली होंगी, कोई सस्ती सी चॉकलेट का डब्बा खरीद के उनको दे दूंगा। और मेरे दोस्त की फूलों की दुकान है, उसे कहकर एक अच्छा सा बुके भी बनवा लेता हूँ। उसके बाद जाकर तुम्हारे डैडी से शादी की बात कर लेता हूँ। क्या कहती हो? मैं हमेशा दिमिर को कहती हूँ कि उस लड़के का साथ छोड़ दो, वो एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? आज मेरे बेटे का जो हाल है उसी लफंगी की वजह से हुआ है। कितनी बार मैंने सबको बताया, लेकिन कौन मानता है मेरी? हाँ आंटी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर निको ना होता तो आपका बेटा फरिश्ता होता। हाँ? निको, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, डरना मत। क्यों डरूंगा? क्या तुम कोई चुड़ैल हो? मेरे बाबा एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो फिर मेरी अम्मी वजीर आजम है। सच में उनके सफेद बाल हैं। वो सुबह सुबह अपनी बैल्कनी से लोगों को सलाम करती हैं, जानती हो, ऐसे हाथ हिलाती हैं। क्या तुम्हारे डैडी सच में पुलिस वाले हैं? सच कह रही हो? फिर तो हम बिल्कुल सेफ है ना? कुछ ज्यादा ही सेफ हैं हम। जब मेरे बाबा अपनी बंदूक से तुम्हें गोली मारेंगे ना, तब सेफ्टी का पता चलेगा। इतनी रात तक क्या देख रहे हो? कोई टीवी शो है क्या? ऑफिस में अभी तक कौन है? और कौन होगा? अरे वही तुम्हारा नालायक बेटा। दिमिर है। देखा, इतनी रात तक वो काम कर रहा है। अरे कौन सा काम मोजेस, कौन सा काम? आहू के साथ टाइम पास कर रहा है, वो भी मेरे ऑफिस में। मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। अच्छा, तो इसीलिए नील का भी मूड ऑफ है। हाँ, क्यों नहीं होगा? उस आहू ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जबरदस्ती डेमिर को नील से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। फिर हम क्या करेंगे? अगर वो उस आहू से निकाह करके उसे दुल्हन बना के यहाँ ले आया तो? ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं उसे मार डालूंगा। इस घर की बहू सिर्फ नील बनेगी। या अल्लाह, ये क्या है? आखिर ऐसे कौन सोता है? उधर मुंह कर लो अपना। बस आज रात मुझे सोने दो।
आज रात तुम मेरे हाथों से मर जाओगी। ठीक है, मुझे आदत पड़ जाएगी। उफ, डालनी ही पड़ेगी। सिस्टर, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं चेक कर रही थी कि कार लॉक हुई है या नहीं। मुझे लगा कि कहीं गेट खुला ना रह गया हो, इसीलिए देख रही थी। ओह, अरे अरे सिस्टर, बाबा। छुप जाओ, छुप जाओ। आ रही हूँ बाबा। अरे यार, इस आदमी की आवाज तो बिल्कुल गब्बर सिंह की है। यार निको, तेरा ससुर भी कैसा निकला। कितनी खतरनाक आवाज है इसकी, पूरे मोहल्ले को उठा दिया। ये तो सच में बहुत खतरनाक होगा। अल्लाह ही बचाए इससे। उफ, सुकून से सो भी नहीं सकती। तुम कहाँ चले गए हो दमिर? दमिर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। प्लीज ऐसा मत करो, घर वापस आओ, तुमसे बात करनी है। घर वापस आ जाओ। ये क्या लिख रही हो नील? ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग रही हो। डिलीट करो नील, डिलीट करो। तुम्हारी मामा को तुम्हारी फिक्र हो रही है। अच्छा होगा अगर तुम घर वापस आ जाओ। अब ऐसा लग रहा है जैसे आयशा लिख रही हो, लेकिन मैं उसकी बहन नहीं हूं। मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें पीनी है? हाँ, एक कप लेते आना। तुम कहाँ हो? अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस पर हक जता रही हूं, लेकिन ये ठीक है, इसे ही भेजूंगी। हाँ। मैं आहू हूँ। डैमी नहा कर आएगा तो बता दूंगी कि तुम्हारा मैसेज आया था।